नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रोशिया ट्रैवल ब्लॉग में। और जैसे कि आपने देखा है, अभी यहाँ पे जो क्रोशिया के अंदर आपने जो वर्क परमिट अप्लाई किए और सबमिशन किया VFS के अंदर, काफ़ी लोगों का वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है। रीज़न बहुत से है इसके, लेकिन मेन पॉइंट मैं बता दूंगा आपको आगे वीडियो में। मैं जो है मेन पॉइंट बता दूंगा इसके बारे में कि रीज़न क्या है इसके और किस वजह से ये वीज़ा रिफ्यूजल आ रहा है बहुत से लोगों का। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं उनके बारे में आपको पता लगाना कि एक तो आपको जो है आप वर्क परमिट रिसीव करते हो तो उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ पैलेस, ये दो चीज़ लिखी होती है। बर्थ पैलेस और डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट में जो बर्थ पैलेस और डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो वर्क परमिट में मैच होना चाहिए। एक तो वो रीजन होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं ये बता देता हूँ क्योंकि एम्बेसी कभी नहीं बताएगी। 8 नंबर का जो कंटेंट है आपका, 8 नंबर का जो कंटेंट है उसमें ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट के बारे में वो लिख के भेजते हैं। बाकी ये नहीं बताएंगे कि आपका वर्क परमिट फ्रॉड है या आपका पासपोर्ट फ्रॉड है या फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रॉड है या डमी टिकट फ्रॉड है या वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉड है, जो भी है वो ये कभी नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये 2-3 चीज़ें जो है आपको वर्क परमिट के अंदर डेट ऑफ बर्थ और बर्थ पैलेस ये चेक कर लेना जब आप रिसीव करते हैं। अगर वो पासपोर्ट में मैच हो रही है तभी आप सबमिशन के लिए जाना VFS में, अदरवाइज वो रिजेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा कारण जो है वो ये है कि आप जब भी सबमिशन के लिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट VFS के अंदर, तो आप बिना सोचे वेरिफिकेशन के उसके वर्क परमिट के उसको सबमिशन कर देते हैं। आप कभी आपने वर्क परमिट को वेरीफाइड किया ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। हो सकता है वर्क परमिट फेक हो, और क्योंकि बहुत से बंदों का जो फ्रॉडगिरी हुई है उनके साथ में, उनका रीज़न क्या है, एजेंट या एजेंसी वाला, एजेंसी वाला या एजेंसी वाला तो कम करेगा, लेकिन एजेंट कर सकता है ये सब चीज़ें। जो झोला छाप एजेंट है, झोला छाप एजेंट जिनका काम यही है कि वर्क परमिट को फोटोशॉप से मॉडिफिकेशन करके उसको नाम एडिट वगैरह करके कि हाँ भाई तुम्हारा वर्क परमिट आ गया, ये फलाना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया है, उसके नाम पे पैसा हड़प लिया और अपना काम चालू कर दिया, अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने और कहीं पे। तो इस तरह से वो लोग फ्रॉडगिरी करते हैं वो लोग, और उनकी काफ़ी लोगों की जली हुई है इसी से, जो कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों की जली हुई है, मुझे बताया भी था उन लोगों ने। मैंने कहा तुम्हारी दुकानें तो बंद होनी है भाई, जो सच्चाई है वो बता दी है, फिर क्या है। और तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें कारण है कि आप जब सबमिशन के लिए जा रहे हैं तो वर्क परमिट को वेरीफाइड कर ले पक्का। उसके ऊपर जो कॉर्नर के अंदर जो वर्क परमिट के इशू होता है उसके ऊपर जो डिटेल दिया होता है पुलिस स्टेशन का, उस पर आप मेल डाल दो, मेल का रिप्लाई आ जाएगा आपके पास में। आप पूछ लो उसको कि जेन्युइन है कि नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ किस किस जॉब के अंदर वर्क परमिट वीज़ा रिफ्यूजल आ रहा है। चलिए एक चीज़ मैं एक मेंशन करता हूँ, मैं छोटी सी चीज़ें, एक वीडियो शेयर करता हूँ मैं आपको, ये देखिए वीडियो। इसमें मैंने दिया हुआ है एक पोल मैंने किया है, इसमें सर्वे किया है उसमें कि किन जॉब कैटेगरी में वीज़ा रिसीव हुए हैं, किन जॉब कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए, किसका वीज़ा रिफ्यूजल आ रहा है, कौन सी कंट्री सही है, कौन सा कंट्री के अंदर आप वीज़ा बिना इंटरव्यू के जा सकते हैं, बिना इंटरव्यू के आपको वर्क परमिट मिलता है। ये पोल किया जाता है। पोल के अंदर एक्यूरेट चीज़ें होती है उसमें कि लोग वो जो जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है उन लोगों को पता है, तो वो लोग पोल करते हैं कि सब मैंने ये किया है तो मेरे डिटेल ये है। तो इस पोल को आप देख लीजिए, मेरे जो प्रोफाइल है, यूट्यूब का प्रोफाइल है, उस पर जाके और पोस्ट पे जाइए, पोस्ट पे जाके आपको पता लग जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती है। तो उस पर पता लग जाएगा किस जॉब में अप्लाई करना चाहिए, किस जॉब का वीज़ा कैटेगरी का जो है, कौन सी जॉब कैटेगरी का जो है वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें उसमें दी होती है। तो पता लग जाएगा किसके परसेंटेज हाई है, और जिसके परसेंटेज हाई है तो समझ लीजिए कि उसका ही वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है हाल फिलहाल। अब मैं बता दूंगा आपके डिलीवरी बॉय के अंदर और ये सीजनल वर्क में और ड्राइवर का, इनका तो यार 95% रिजेक्शन आ रहा है, तो मैंने वीडियो में बहुत बार बताया। तो इस चीज़ को भूल जाइए आप
तीनों कैटेगरी को भूल जाइए, भूल से ही नहीं लगाना। कंस्ट्रक्शन का सबसे, देखो अभी मैंने पोल किया था, एक सबसे ज़्यादा बंदों का जो वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है कंस्ट्रक्शन में हुआ है। अरे आपको आना ही है ना, आपका ड्रीम ये होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए माइंड में कि मुझे क्रोएशिया आना है, मुझे यूरोप कंट्री में आना है। उसके बाद में जॉब चेंज कर लेना, कौन रोकता तुम्हें? आप आओ तो सही यार इधर, लेकिन आओ किस में? तुम पहले से जो डिलीवरी बॉय, सीजनल वर्क, ऐसे तो घटिया तो तुम लोग जॉब कैटेगरी सेलेक्ट करते हो यार। फिर बोलते हो कि वीज़ा रिफ्यूजल हो गया, तो इसमें दोस्त तुम्हारा है, एम्बेसी का नहीं है। एम्बेसी वही करेगी जो उसकी कंट्री को रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी वही काम करेगी, ठीक है ना। एम्बेसी को तो वीज़ा रिफ्यूजल का वो रीज़न चाहिए कि इस जॉब कैटेगरी की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरी कंट्री में, तो ये लोग वो ये अप्लाई करवा रहे हैं फेक एजेंसी के थ्रू, फेक वो एजेंट के थ्रू ये लोग वर्क परमिट इशू करवाते हैं। जिस कंपनी का टैक्स पेड नहीं है, वो नहीं है, उनका भट्टा क्लियर हो गया, उनका जो है मटिया मलेत हो गया उसका। तो इसलिए वो तो अभी होने वाला नहीं है। टोटल जेन्युइन तरीके से काम होगा, जेन्युइन तरीके से वर्क परमिट इशू होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह जो भी है। तो इसलिए आप जॉब कैटेगरी को सही तरीके से सेलेक्ट करें भाई मेरे। मुझे पता है आपको दुख कितना होता है आपका जब वीज़ा रिफ्यूजल हो रहा है, मुझे पता है आप कमेंट करते हैं, तो इसमें टेंशन करने की बात नहीं। 3-4 महीने के बाद में दोबारा अप्लाई कर दो, जॉब चेंज कर लो, ट्रैक चेंज कर दो यार। आप ट्रैक चेंज करके दूसरे में आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। 5-4 महीने बाद में दोबारा अप्लाई कर दो, वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कोई आपने मर्डर थोड़ी ना किया जो आप आ नहीं सकते, वीज़ा रिफ्यूजल हो गया तो आप टेंशन ये सर पकड़ के नहीं बैठो, आप टेंशन नहीं करो, हो गया तो हो गया, खली बल्ली। लेकिन आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, आप दोबारा अप्लाई करो, फिर से खड़े हो जाओ, हार नहीं मानो। हमने भी, मेरा भी जो मिसमैच हुआ था वर्क परमिट में, जब मैं फर्स्ट टाइम क्रोएशिया में आया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, फिर दोबारा रीट्राई किया तो फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पे, आपके सामने ये बता रहा हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वीज़ा रिफ्यूजल हो गया 2-3 महीने बाद में, 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, आज ही आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट, तो वो 3 महीने 90 दिन या 4 महीने बाद में आएगा। उसके बाद री अप्लाई कर दो, दैट्स इट, आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा। जिस जॉब कैटेगरी में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, उस चीज़ के बारे में फोकस करो। इसीलिए मैं ये पोल देता हूँ मैं अपने प्रोफाइल के अंदर यूट्यूब के, उसमें पूरा डिटेल दिया होता है कि अभी मार्केट क्या है, किस जॉब कैटेगरी के बंदों को वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है, किसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किस जॉब कैटेगरी के अंदर बंदे की डिमांड चल रही है, क्रोएशिया में अभी क्या हाल फिलहाल स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें पूरी डिटेल देता हूँ मैं उसमें अपने पोस्ट के अंदर। प्रोफाइल में जाइए, आप उसको स्क्रॉल करें, पता लग जाएगा आपको। पोस्ट पे जाइए, पॉडकास्ट में जाइए, वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब जगह जानकारी भरी हुई है। अब जो नहीं देखता है, जो वो ये देखता है, वो वीडियो को स्किप कर देगा, तो फिर वो ऐसे होगा फिर उसके, तो मैं तो क्या बताऊँ उसके बारे में, पूरी डिटेल जाननी चाहिए। ये चीज़ें यार हर कोई नहीं बताएगा आपको। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, आप सवाल करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, मेरे से क्यूरी पूछते हो, तो हो सके तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, तभी पता लगेगा यार नोटिफिकेशन आया, मुझे क्या अपडेट है आज की, तो पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।